Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, go through the standard warning and disclaimer and this disclosure also. तो जो भी स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कोई भी पोजीशन बनाने से पहले प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन। तो आज का वीडियो हम लेके आए हैं ऐसे स्टॉक्स जो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो जहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक भी जहाँ पे 18 और किसी एक स्टॉक में यहाँ पे ऐसा स्टॉक है जो 26 साल बाद अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है। तो डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड ये स्टॉक्स हैं, तो समझेंगे उनके टेक्निकल पैटर्न्स को, समझेंगे क्या किस तरह का वो पैटर्न बना रहे हैं और उनके फंडामेंटल्स को भी हम समझेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा स्पीड को आप 1.5 पे करके देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो जरूर पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला स्टॉक है दैट इज़ एरिस एग्रो। तो ये पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। तो अगर आप इसका चार्ट देख रहे हैं तो दिस इज़, ये देखिए यहाँ पे ये जो हाई बनाया था स्टॉक ने 2008 का और अभी 2026, तो नियर अबाउट 18 साल का ये टाइम हो गया। तो वैसे तो अगर आप बोलेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट तो ये पहले आ चुका है, ब्रेकआउट पहले आया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये वहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा। तो जो फाइनली अब देखिए यहाँ से 2024 के बाद ये जो इतने भी इसके हाई थे बार बार ये इसने पुल बैक देता रहा, ये रिटेस्ट करता रहा अपने पुराने हाई को। तो उसके बाद अब फाइनली एक यहाँ से जाके फिर इसने ब्रेकआउट दिया है। तो लेट अस सी कि ये अब ये मूवमेंट सस्टेन करता है। तो हम लास्ट में इनके सभी कंपनीज के हम फंडामेंटल्स को भी चेक करेंगे कि क्या इनके फंडामेंटल्स है। तो ये हमारा पहला स्टॉक था। पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए मतलब एक बिल्कुल ही जो एक क्लासिकल एक रेंज वाला एक स्टॉक होता है ना, उसी तरह से ये बार बार यहाँ पे ये देखिए यहाँ से एक बॉटम, ये फिर टॉप बॉटम, ये लगातार एक इस रेंज में ट्रेड किया है स्टॉक ने 18 साल से भी ज़्यादा। तो ये देखिए ये एक रेंज है। थोड़ा सा यहाँ पे एक जैसे 2018 की मंदी में एक ब्रेक किया, उसके बाद 2020 में भी उस स्पॉट को यहाँ पे इसने होल्ड किया हुआ है। तो ये टॉप बार बार बन रहा था, ये अब ये जाके टॉप ये ब्रेक हुआ है इसका, ये रेजिस्टेंस 18 साल का, और उसके बाद ये कंसोलिडेट करने के बाद ये फाइनल ब्रेकआउट आया हुआ है। तो ये हमारा पहला स्टॉक था एरिस एग्रो केमिकल और पेस्टिसाइड केमिकल से रिलेटेड कंपनी है। तो देन सेकंड जो है ये हम पहले भी जब ये स्टॉक 4000 के आसपास था तो हमने एक हाई वॉल्यूम आए थे तो उस टाइम इसको कवर किया था। तो हमने उस टाइम पे भी बोला था कि ये ऑल टाइम हाई भी ब्रेकआउट दे सकता है स्टॉक, बिकॉज ये रिजल्ट का पीछे इसका ट्रिगर है और ग्रोथ ट्रिगर्स भी हैं और ऑटो सेक्टर से अच्छा चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये एक बड़ा ज़बरदस्त बहुत अच्छा एक क्लासिकल पैटर्न है। ये देखिए यहाँ से ये एक रेंज बनाई स्टॉक ने। ये 2014 करीब 12 साल का एक कंसोलिडेशन है और यहाँ से अब ये 2023 से 26, ये 23 का आप 22 का दिसंबर और ये 23 की स्टार्टिंग, 23, 24, 25 और ये 26, 3 से 4 साल का अब ये टाइम अगर ये आप पीरियड देखेंगे तो यहाँ पे ये रेंज और टाइट होगी। यहाँ पे टॉप पे जाके टॉप पे के पास जाके यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया और अब ये फाइनली ब्रेकआउट दे रहा है। और रिजल्ट का भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रिगर है और फ्यूचर ग्रोथ के भी एक कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान भी है कंपनी की, जो एक ट्रिगर की तरह काम करेंगे, जहाँ जो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट को सक्सेसफुल बनाते हैं। देखिए ये पीछे अगर ओनली आप टेक्निकल को देखेंगे तो अगर पीछे से कोई ट्रिगर नहीं है तो देन इट मे नॉट वर्क। तो आपको अगर पीछे बैक में इसका कुछ ट्रिगर नज़र आ रहा है, फंडामेंटल सपोर्ट है, तो दैट वो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इंप्रूव होने के। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक था टीवीएस श्री चक्र। ये टायर बनाती है, टीवीएस ग्रुप की कंपनी है ये। तो ये भी आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और बेटर आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट वन इज फ्रॉम फार्मा सेक्टर, आईयूएल केमिकल। तो इस कंपनी ये भी इबुप्रोफेन जो एक उसके ये लीडर कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरर उसका। तो देन अगर आप इसका देखेंगे तो पिछले 5 साल से भी ज़्यादा 6 साल से ये कंपनी कंसोलिडेट करी थी इस रेंज पे। ये बार बार यहाँ पे इसने काफ़ी बार बॉटम बनाया। देखिए यहाँ पे 2022, 23, ये 25, तो ये थोड़ा थोड़ा बॉटम ऊपर यहाँ पे खिसका, यहाँ पे 2025 में थोड़ा ऊपर खिसका, अब ये थोड़ा और ऊपर खिसक गया। तो ओवरऑल ये इसका जो टॉप था 180 का, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी फेस की थी लास्ट मंथ जब इसने टच किया, तो एक अच्छी खासी वहाँ से
20% की करेक्शन भी देखने को मिली। तो ये स्टॉक देखिए अब ये फाइनली तैयारी कर रहा है अपने 6 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की। जो उसका रेजिस्टेंस था 180 का, तो आज उसने एक नया हाई बनाया है। तो मे भी थोड़ा बहुत यहाँ से कुछ आपको कंसोलिडेशन या जो भी एक बार ब्रेकआउट के बाद में भी रीटेस्ट भी थोड़ा सा आ सकता है, या अभी जैसे ब्रेकआउट आया तो लगातार एक और रैली कंटिन्यू रह सकती है और फिर बाद में एक रीटेस्ट आपको मिल सकता है। तो ये जनरल पैटर्न रहता है हर स्टॉक का। तो देखते हैं ये स्टॉक कैसे बिहेव करेगा। तो इसके पीछे भी ट्रिगर है, फार्मा सेक्टर से चल रहा है, रिजल्ट भी अच्छे थे कंपनी के, वो हम अभी इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो उसका इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज बाफना फार्मा। तो ये भी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, बड़ी लाइक आईएल केमिकल की तरह। ये भी देखिए सेम पैटर्न, एक लंबा कंसोलिडेशन, 6 साल का कंसोलिडेशन के करीब है यहाँ पे भी। तो इसने भी यहाँ पे आके ये लगातार यहाँ पे देखिए 23 से 25 तक ये बॉटम पे ही कंसोलिडेट करता रहा। तो ये यहाँ पे होल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन जिन लोगों ने होल्ड किया, यही एक साइकोलॉजी रहती है कि यहाँ पे जो ऑपरेटर आपको बाहर निकालता है, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, फिर आप एंटर कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, ऊपर गया और फिर हम देखते रह जाते हैं, अरे यार ये तो स्टॉक निकल गया। तो ये देखिए, तो यहाँ से फिर ये किसने हैंडल टाइप एक पैटर्न बनाया, ये राउंडिंग बॉटम बन गया इसका, और ये हैंडल टाइप पैटर्न बना के अब यहाँ से ब्रेकआउट इसमें पहले आ चुका हुआ है ऑलरेडी। तो 6 साल का कंसोलिडेशन स्टॉक में भी, ये फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, इसके रिजल्ट भी स्टडी करेंगे। तो ऐसा कोई डिसीजन मत लेना, हम इसके रिजल्ट को भी जरूर आप देखिए। किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे भी हो सकते हैं, किसी रिजल्ट अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। तो दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग सेशन। तो बोधल केमिकल, ये केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 12 साल का एक कंसोलिडेशन है। तो यहाँ से यहाँ तक अप्रैल 16 से लेके 12 साल से भी ज़्यादा का एक यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया है। तो ये एक ट्रेंड लाइन का भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये आपको ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई का नहीं मिलेगा। तो मैंने एक स्टॉक इसको अलग से रखा है कि ये यहाँ पे ये देखिए 12 साल का एक जो इसका रेजिस्टेंस था, वहाँ से ये इसने ब्रेक किया। अगर ये रेजिस्टेंस अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ से कुछ ब्रेक हो रहा है, और ये लंबा कंसोलिडेशन ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आया है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने इसको रखा है कि यहाँ पे अब देखिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है। तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन, तो इस टाइप का ट्रायंगल टाइप में एक ये आपका कंसोलिडेशन। अगर इसका बॉटम का यहाँ से भी अगर आप लेंगे तो दिस वन, ये आपको थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा। तो ये देखिए, तो ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो इसका ब्रेकआउट अभी आया है। तो ये भी 12 साल का एक लंबा कंसोलिडेशन यहाँ से ये था। ये अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट अभी आया रिसेंटली। तो ये थी एक नेक्स्ट कंपनी बोधल केमिकल सेक्टर से रिलेटेड। तो अगली कंपनी भी हमारी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड। मोस्टली स्टॉक अगर आप देखेंगे तो फार्मा सेक्टर से ही आ रहे हैं। तो फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी तेजी है, काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है बहुत सारी कंपनियों ने। तो अभी पिछले 1-2 साल से फार्मा सेक्टर ने परफॉर्म करना शुरू किया। तो अभी जो छोटी कंपनी होती है वो धीरे धीरे वो अपना पुराने हाई को, कुछ 5 साल पुराना, किसी का 10 साल पुराना, तो फार्मा सेक्टर ने ओवरऑल 5-7 साल परफॉर्म ही नहीं किया था। मेजर जो इसकी एक टॉप बना था 2014-15 में बना था, उसके बाद कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई थी। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा स्टॉक है 26 साल का, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है। मोरपन लैब, आप सभी आई थिंक जानते होंगे इस कंपनी के बारे में, क्योंकि इसके डिवाइसेस भी आते हैं, कुछ थर्मामीटर्स वगैरह, तो आपने देखे होंगे शायद। तो ये देखिए, ये 26 साल पहले जो प्राइस था जुलाई 2001 में, तो आज हो गया आपका 2026। तो 26 साल पहले 2001 में या 2000 के टाइम की ये बात है। ये देखिए 2000 में भी ये प्राइस था करीब, और यहाँ पे जाएंगे तो 99 में भी यही प्राइस था। तो ये 26-27 साल का एक कंसोलिडेशन है। तो उसका ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है बार बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वॉल्यूम 2024 में भी आया था, लेकिन मार्केट ख़राब होने की वजह से यहाँ पे एक डिप मिली। और ये देखिए लगातार ये पैटर्न जो बना रहा है, यहाँ पे बॉटम, फिर ये लगातार हायर हाई, इस टाइप का एक पैटर्न इसने बनाया है। देखिए रेंज इसकी टाइट होती जा रही है। ये देखिए यहाँ से फिर ये रेंज और कम होगी, फिर ये रेंज और कम होगी। अब देखते हैं थोड़ा बहुत और एक कंसोलिडेशन यहाँ पे कुछ देखने को हमें मिल सकता है, या ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट मिल सकता है। तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पोजीशन बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए रीटेस्ट भी कर सकता है। तो जो भी एक स्टॉप लॉस या रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आप पोजीशन बनाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस के साथ। तो ये नेक्स्ट कंपनी थी हमारी फार्मा सेक्टर से। तो
तो इसके बाद एक और कंपनी, ये भी फार्मा सेक्टर से है, तो इसका जो ब्रेकआउट है ये 2 साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, बहुत लंबा ब्रेकआउट नहीं है, बिकॉज ये कंपनी ही 2 साल पहले लिस्ट हुई है। तो इसका भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो बहुत ही एक नैरो रेंज, बहुत ही टाइट रेंज है। इसको वीकली चार्ट पे करेंगे तो थोड़ा बेटर हमें, बिकॉज टाइम पीरियड बहुत ही कम है इसका। ये देखिए, तो यहाँ पे दिस वन 900 950 का इसका जो लो है, एंड जो हाई है इसका तो 1500-1600 के आसपास। तो बहुत ही एक टाइट रेंज में 2 साल ट्रेड किया है स्टॉक ने। 2024 2 साल, 2.5 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो ये ब्रेकआउट आया है, काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम, ऑल टाइम हाई वॉल्यूम भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये जो हमारी कंपनी, हमने इनके चार्ट डिस्कस किए, तो चलते हैं अब इनके थोड़े से फंडामेंटल्स पे भी नज़र मार लेते हैं, क्या कैसे फंडामेंटल्स हैं। तो अगर हम टीवीएस श्री चक्रा, जो अगर हम इनको शॉर्ट करें सेल्स ग्रोथ के हिसाब से, तो हाईएस्ट ग्रोथ जो सेल्स ग्रोथ दी है दैट इज बोदल केमिकल ने दी है। तो काफ़ी पीछे अंडरफॉर्म किया था, तो इस क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ आई है इस कंपनी की। और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 200% की, सेल ग्रोथ 56% की, तो दोनों अच्छे हैं। मार्जिन देखें तो 8% के। आप डिटेल में भी चेक कर सकते हो इन कंपनीज के रिजल्ट। जैसे अगर हम बोदल केमिकल के रिजल्ट डिटेल में चेक करेंगे तो 10% के मार्जिन आए हैं, 10% ही लास्ट ईयर थे, बीच में 4% पे भी गए थे, और 12% थे पिछले क्वार्टर में, उससे थोड़े कम हुए हैं, ठीक है। और ओवरऑल ये कंपनी यही 8-10% के मार्जिन करती है, पास्ट में कहीं 18% के मार्जिन भी रहे हैं इनके। तो ये होगी हमारी। और इसके बैलेंस शीट देखें तो डेट इसका कितना है, फंडामेंटल बेसिस दिख रहा है, 1100 करोड़ की कंपनी है, 16 की पी पे ट्रेड कर रही है। जो ROC ROE थोड़ा लॉस में थी कंपनी, इस वजह से आई थिंक लॉस में यहाँ पे पीछे चल रही थी या नहीं, तो अभी पीछे कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना रही थी, तो इसके ROC ROE आपको कम मिलेगी, ठीक है। और मार्जिन भी इसके कम है इसलिए भी। तो डेट इक्विटी रेशियो 0.7 एंड मार्जिन 8%, प्राइस टू सेल 0.5, जो कि वैल्यूएशन दर्शाता है कि काफ़ी सस्ते हैं, बहुत महंगे नहीं हैं। तो और इनका अगर हम इन्वेस्टर देखें तो 57% प्रमोटर होल्डिंग है, FIDI के बाद कुछ खास नहीं है। कैश फ्लो लगातार पिछले 4 साल से पॉजिटिव आ रहा है, नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। तो ये ओवरऑल ठीक है, अच्छी है कंपनी फंडामेंटली। अगर आप बाकी कंपनियों के बारे में इसी तरह से देख सकते हैं, और ख़ास करके आप ऐसी चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे कोई कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, जैसे नेट ब्लॉक 3 ईयर बैक, तो ये हमने यहाँ पे भी लगाया था। एंटायरो हेल्थ का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन एसेट सबसे ज़्यादा आपको इंक्रीज नज़र आएंगी। तो यहाँ पे ग्रोथ भी देखेंगे तो हाईएस्ट एवर सेल्स भी आई हैं, मार्जिन भी हाईएस्ट आए हैं, और इनकी जो एसेट्स हैं ये देखिए पिछले 2-3 साल में 200-300 करोड़ से बढ़ के 900 करोड़ से भी ऊपर हो गए, 3 गुना हो गई हुई है। तो ये एक ग्रोथ के लिए एक अच्छा खासा ट्रिगर होता है। तो ये जैसी ये कंपनी है, मार्जिन की बहुत कम मार्जिन पे काम करती है, इसका प्राइस टू सेल 1 है, डेट इक्विटी सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 10, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 6-7 की है। तो ओवरऑल 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, 52% प्रमोटर होल्ड करते हैं। कैश फ्लोज वॉलेटाइल है अभी कंपनी के, तो रेगुलर अभी कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ग्रोथ वाली कंपनी है। तो देख सकते हैं इसका बिजनेस मॉडल और अच्छे से स्टडी करके, वेट टाइप ऑफ एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का। तो इसमें एक कंपनी जो हमारी आई थी वाफना फार्मा, उसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स वगैरह डाउन जा रही है, सेल्स में 22-23% की यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला, और प्रॉफिट भी 97% से फॉल हुए हैं। तो इसके जो ओवरऑल ROC ROE तो ठीक है, नो इशू। प्रमोटर होल्डिंग 75% है, डेट इक्विटी भी कोई खास ज़्यादा नहीं है। तो ये प्राइस टू सेल थोड़ा इसका महंगा है, तो वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, बट मे बी अब शायद या तो कोई ऐसा ट्रिगर है जो हमारे नोटिस में नहीं है, तो या तो कंपनी कोई एक्सपेंशन प्लान कर रही हो, बैलेंस शीट में कुछ दिख रहा है तो हाँ 82 करोड़ की नहीं, कुछ खास नहीं। यहाँ पे हाँ 2-3 साल में 40 से 80 करोड़, तो डबल हो गई हुई है आपकी ये एसेट कंपनी की। तो मे बी यहाँ पे कुछ ग्रोथ प्लान कर रही हो कंपनी, तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन फर्दर स्टडी करके जब तक आपको यहाँ पे कुछ ग्रोथ के ट्रिगर्स नज़र नहीं आते तो ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। तो जिन कंपनीज में आपको बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वहीं पे ही आपका जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा, तो उन्हीं कंपनीज के ऊपर आपको ज़्यादा एक कन्विक्शन बनाना चाहिए। तो इसमें जिस कंपनी के फंडामेंटल ज़्यादा बेटर है, तो उन कंपनीज को भी ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ओवरऑल सभी कंपनी में जो भी आपको बेस्ट लगे उसमें आप देखिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के एडवाइस के साथ
उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाइए। तो ये थी हमारी कुछ कंपनी जहाँ पे हमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट नज़र आ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज़ फॉलो अवर चैनल और प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।